हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के सारे ही सम्स। आई हैव टेकन द सम्स फ्रॉम द चैप्टर इंटीग्रेशन फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 12th स्टैंडर्ड। ये एक्सरसाइज के जो सम्स है दे आर बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में बेसिकली तीन अलग अलग टाइप के इंटीग्रल्स होंगे। ये तीन अलग टाइप के इंटीग्रल्स हम जैसे जैसे सम्स सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे मैं डिस्कस करते जाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So you can straight away say let I be equal to integration of the given function, close it with dx and let अभी जो भी तेरा इंटीग्रेटिंग फंक्शन है जिस फंक्शन को तुझे इंटीग्रेट करना है यू राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एंड चेक इट्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री. जब भी ऐसा फंक्शन आएगा यू विल स्प्लिट दैट फंक्शन एज ए अपॉन एक्स प्लस वन ए अपॉन x minus 1 because that's your first bracket plus आ जाएगा b upon x minus 2 b upon x plus 2 and plus third bracket c upon x plus 3. इस पूरे सेटअप में नोटिस कर कि तेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ ब्रैकेट्स थे और हर ब्रैकेट के अंदर एक लीनियर टर्म था. फॉर एवरी टर्म आई एम क्रिएटिंग अ सेपरेट टर्म ऑन माई RHS एंड यही तेरा लॉजिक रहेगा, यही तेरा फर्स्ट टाइप ऑफ सम्स रहेगा कि जब तेरे पास ऊपर चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा बट नीचे अगर कुछ लीनियर ब्रैकेट्स है तो हर ब्रैकेट के लिए एक सेपरेट टर्म बना. और इन टर्म्स में नोटिस कर मेरे पास ए बी सी कुछ तीन अननोन्स है. द होल आइडिया ऑफ द सम इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. अगर ए बी सी के वैल्यूज मिल गए ना तो ये फंक्शन जो मुझे इंटीग्रेट करना था उसे मैं स्प्लिट कर चुका हूं तीन इजी पार्ट्स में. मान ले ए का वैल्यू 5 आया, अगर ए 5 था तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग. फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ जाएगा 5 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन विच इज 5 log x माइनस 1. सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करेगा तो दैट विल बी b log x प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन रहेगा c log x प्लस 3 जहां b और c के जगह पे उनके जो वैल्यूज रहेंगे वो हम पुट कर देंगे. सो दैट इज द होल आइडिया विथ विच वी विल बी इंटीग्रेटिंग दिस सम. एंड लाइक आई सेड द होल आइडिया हियर करंटली इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर यहाँ पे नोटिस कर एक फंक्शन है जिसका पावर 2 है. इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो x का मैक्सिमम पावर 3 आएगा. मतलब डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसका पावर, उसका ऑर्डर है 3, उसका डिग्री है 3 और ऊपर न्यूमरेटर में जो भी है उसका डिग्री है 2. अगर ऊपर वाले का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के इक्वल हो गया तो तुम्हें पहले डिवाइड करना पड़ेगा बिफोर यू अप्लाई दिस मेथड. सिमिलरली ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री अगर नीचे वाले पॉलिनोमियल के डिग्री से बड़ा हुआ, ऊपर का डिग्री नीचे वाले से बड़ा हो गया तो पहले तुम्हें डिवीजन करना पड़ेगा और उसके बाद ही ऐसा कोई भी तू मेथड अप्लाई कर पाएगा. सो यस, द डिग्री इज एप्लीकेबल, आई मीन द मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ द न्यूमरेटर्स डिग्री इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, सो वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट अप्लाइंग अवर मेथड. वंस अगेन द एंटायर आइडिया ऑफ द सम इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी. सो यस, लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एबीसी. ये ब्रैकेट को सीधा राइट में लेके जा तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए. जैसे ये ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट्स राइट में जाएंगे, x माइनस 1 कट होगा एंड वी विल हैव x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. फिर आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 कट होने वाला है सो x माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 कट होगा और बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. अब अगर मुझे a का वैल्यू या b का वैल्यू या c का वैल्यू चाहिए, पहले लेटर से मुझे a का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों में जो कॉमन ब्रैकेट है दैट इज x माइनस 1. सो x वैसे भी एक वेरिएबल था, x का तू जो चाहे वो वैल्यू ले पाएगा और दोनों साइड्स पे वो वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए. सो इफ वी से फॉर x इक्वल टू माइनस 1, अगर x को माइनस 1 डालेगा तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 इक्वल टू x को माइनस 1 नहीं, x को 1 डालना है बिकॉज देन 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 विल बी 0. सो यस, फॉर x इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 ये बनेगा 3. This will be a into 1 plus 2 मतलब a into 3 into 4 मतलब 12 है प्लस b into 0 into कुछ भी है वो 0 ही होने वाला है, c into 0 आएगा. तो ये दोनों टर्म्स तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, मेरे पास सिर्फ a बचेगा. सो आई गेट 3 इक्वल टू 12 है और a का वैल्यू आ जाएगा 3/12 विच इज 1/4. सिमिलरली अगर b चाहिए तो इन दोनों का कॉमन ब्रैकेट देख, कॉमन ब्रैकेट x प्लस 2 है तो हम x का वैल्यू ले लेंगे -2 जिससे ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन रहेगा b, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा. सिमिलरली हम c का भी वैल्यू निकालेंगे. सो फॉर x इक्वल टू -2 दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. x को -2 डालेगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 विच इज 6 इक्वल टू
b इंटू -2 -1 मतलब -3 इंटू 1, सो -3b। सो यहां से b का वैल्यू निकल के आएगा -2 एंड देन फॉर x इक्वल टू फाइनली टेक -3, ये हो जाएगा 9 + 2 मतलब 11। दीज ब्रैकेट्स विल बी गॉन एंड c का जो टर्म्स मिलेगा दैट विल बी c इंटू -4 इंटू -1 मतलब 4c, और c का वैल्यू निकल के आ गया 11/4। So you can put all these values right here, and this entire function can be broken down as a, which is 1/4, so 1/4 upon x minus 1 plus -2 upon x plus 2 plus 11/4 upon x plus 3. So when you finally integrate, I will be integration of this, which is integration of this, that will be, like I said, 1/4 upon x minus 1 plus -2 upon x plus 2 and plus 11/4 अपॉन x प्लस 3 dx। सब टर्म्स इंटीग्रेट कर तो ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ x माइनस 1, फिर ये आ जाएगा -2 log ऑफ x माइनस 2, और फिर आज ये आ जाएगा प्लस 11/4 log ऑफ x प्लस 3 प्लस c, एंड दैट इज योर फाइनल इंटीग्रल, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 1। आगे के कुछ सम्स इसी टाइप के रहेंगे, सो अच्छे से प्रैक्टिस कर एंड जस्ट गेट फेमिलियर विद दिस मेथड। ये मेथड काफी यूजफुल रहेगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सेकेंड सम नोटिस कर, ये पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर का ही फंक्शन है। अगर पूरा फंक्शन सिर्फ एक्स स्क्वायर का फंक्शन होगा, सो टेम्परेरीली टेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू अ डमी वेरिएबल विच इज एम। डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, हम इंटीग्रेट करेंगे उसके पहले दोबारा एम को एक्स स्क्वायर डालने ही वाले हैं। So yes, ये तेरा substitution वाला method नहीं है, it's just a dummy variable which we are taking so that we can get the split parts of this entire expression. Split parts मतलब लिखना शुरू कर ले, let I be the given integral, फिर तू लिख let x square be equal to m, तो ये जो expression है it is going to become m upon m plus 1, then it is m minus 2 and then it is m plus 3 equal to, यहाँ पे भी एक let आएगा, so let m upon this entire thing be the split parts means a upon m plus 1 plus b upon the second bracket m minus 2 plus c upon the third bracket which is m plus 3. And once again the whole idea is to get the values of abc, so therefore m will be equal to, सब कुछ right में लेकर जा, so it will be a into m minus 2 into m plus 3, फिर plus b into m plus 1 into m plus 3 and plus c into m plus 1 into m minus 2. So for m equal to, अगर a चाहिए तो इनके जो कॉमन ब्रैकेट्स है दे आर m plus 1 m plus 1, so m को ले ले -1, so ये आ जाएगा -1 equal to a into m को -1 डाला था, so -3 into 2 मतलब -6, so ये बनेगा -6 है, और a का वैल्यू आ जाएगा 1/6। फिर आगे ले ले फॉर m इक्वल टू, अब b का वैल्यू चाहिए, सो इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट्स आ गया m minus 2, सो फॉर m इक्वल टू 2 कर ले, लेफ्ट में बचेगा m विच इज इक्वल टू 2 एंड दैट विल बी b इंटू 3 इंटू 5 मतलब 15b, सो b का वैल्यू आ जाएगा 2/15 एंड फॉर m इज इक्वल टू, अभी अगर c चाहिए तो इनमें जो कॉमन ब्रैकेट है दैट इज m plus 3, सो m को लेना पड़ेगा -3, सो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, इट वॉज विद दिस टर्म राइट, यस, ये दो तो वैसे ही जीरो होगा, सो ये हो जाएगा c इंटू -2 इंटू -5 मतलब c इंटू 10, सो c का वैल्यू आ जाएगा -3/10 एंड यू पुट इट ऑल ओवर हियर, और m को भी दोबारा डाल देना x स्क्वायर, सो जो i बनेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन, मतलब ये तेरा फंक्शन था, a अपॉन m प्लस 1 बनेगा, a बन गया 1/6, सो 1/6 अपॉन m मतलब x स्क्वायर प्लस 1, और फिर b का वैल्यू 2/15, सो प्लस 2/15 अपॉन में आ जाएगा m -2 मतलब x स्क्वायर -2, और प्लस c मतलब 3/10, तो ये बन जाएगा -3/10, सॉरी c मतलब -3/10, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस मतलब माइनस, अपॉन m प्लस 3 मतलब x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे एक dx लिखना पड़ेगा एंड में,
So yes, when you finally integrate, I will be equal to 1/6 1/x² plus 1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x, फिर ये 2/15 ले लें, सो प्लस 2/15, इसका इंटीग्रेशन इज 1/2 है, मतलब 1/2√2 log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस है, सो x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2, फिर इसका इंटीग्रेशन, सो -3/10 into it's once again 1/x² plus a², so 1/a which is 1/√3 and tan inverse of x upon a मतलब tan inverse of x by √3 and plus c, ये आ गया तेरा फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 2। ऑफ कोर्स थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन है वो तुम्हें करना है एंड एकदम फाइनल आंसर अगले स्टेप में लिखना। सो द सिंप्लीफिकेशंस आर √3 गेटिंग कैंसल्ड, तो ये √3/10 बचेगा, इधर भी एक 2 और 2 कट होगा and yes, this will be the final answer which is 1/6 tan inverse x plus 1/15√2 log of x minus √2 upon x plus √2 and minus √3/10 tan inverse of x by √3 plus c। Let's continue sum number 3। इसमें देख डिनोमिनेटर तेरा ब्रैकेट के फॉर्म में है नहीं, बट यू कैन ऑलवेज फैक्टराइज इट। तो 6 into -63, अब ये मल्टीप्लाई नहीं भी करेगा ना तो भी यू कैन एक्चुअली कीप रीशफलिंग द नंबर्स टू गेट द मिडिल टर्म। तो एक 3 यहाँ पे ले लें, सो दैट विल बी 18 and 21। सो 18 and 21 का डिफरेंस 13 नहीं आएगा, वी नीड टू ट्राई अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एक 2 यहाँ पर ले लें, सो 9 and 42, इसका भी डिफरेंस 13 नहीं आएगा। लेट्स टेक अ 3 हियर, सो ये आएगा 27 और इसमें से 3 निकालेगा तो 14। सो यस, द मिडिल टर्म्स आर गोइंग टू बी 27 and 14। तो इसको फैक्टराइज करना शुरू कर, इट विल बी 6x² प्लस 27x माइनस 14x एंड माइनस 63। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन आएगा 3x, सो पहला टर्म 3x, इसमें से कॉमन आएगा -7 और इसमें से बचेगा 2x प्लस 9 और इसमें से भी वही ब्रैकेट बचने वाला था। सो यस, डिनोमिनेटर स्प्लिट या डिनोमिनेटर फैक्टराइज होके ये दो टर्म्स बनेगा। सो विद द थर्ड सम यू विल स्टार्ट विद लेट i बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल, देन लेट जो भी तेरा फंक्शन था विच इज 12x प्लस 3 अपॉन योर टू ब्रैकेट्स विच इज 3x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 9, you take it as a upon the first bracket 3x minus 7 plus b upon the second bracket 2x plus 9, so 12x plus 3, ये पूरा ब्रैकेट राइट में लेकर जा, so that will be a into 2x plus 9 plus b into 3x minus 7 because 2x plus 9 कट हो जाएगा। Now to get a तुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा और ये 0 बनेगा जब x का वैल्यू आएगा 7/3। so you can say for x इक्वल टू 7/3, तो 7/3 यहां पे डाल, तो 12 इंटू 7 अपॉन 3, 3 और 12 कटा, ये आएगा 4, 4 इंटू 7 28 प्लस 3 मतलब 31, 31 विल बी इक्वल टू a, 2 इंटू 7 मतलब 14, 14/3 प्लस 9, 14/3 प्लस 9 मतलब 14 प्लस 27 दैट विल बी 41, 41/3 आ जाएगा। एंड यस, a का वैल्यू यहां से मिलेगा 31 3s are 93 अपॉन 41। सिमिलरली b का वैल्यू निकाल, फॉर गेटिंग b तुझे a को 0 बनाना पड़ेगा, दैट हैपेंस व्हेन x विल बी टेकन एज -9/2। सो फॉर x इक्वल टू -9/2 दिस टर्म विल बी 12 इंटू -9/2, 2 और 12 कटा तो 6 आएगा, 6 इंटू -9 इज -54 प्लस 3 मतलब -51 इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो चुका है, b इंटू x क्या लिया था -9/2। So yes, -9/2 into 3 मतलब -27/2 minus 7 मतलब -27 minus 14 minus 41/2 आएगा। So b into -41/2 रीअरेंज कर ले तो b का वैल्यू निकल के आएगा 2 into 51 मतलब 102 अपॉन 41, माइनस दोनों साइड्स पे कट हो जाएगा। एंड यस, वंस यू हैव योर a and b, इंटीग्रेशन बिकम्स क्वाइट सिंपल। ये तेरा फंक्शन था जिसे इंटीग्रेट करना था तुझे, so I will be integration of this which is a upon 3x minus 7 मतलब 93/41 upon 3x minus 7 plus b upon this मतलब 102/41 upon में आ जाएगा 2x plus 9 the whole dx। this will become 93/41 बाहर ले ले, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log of 3x minus 7 और x के कोएफिशिएंट मतलब 3 के साथ डिवाइड करना है,
यहां पर रहेगा 93/41, तो जैसे ही तू 3 और 93 को कट करेगा दैट विल बिकम ओनली 31, सो दिस विल सिंपली बी 31/41। फिर उसके बाद ले ले ये वाला टर्म, ये भी हो जाएगा प्लस, आई नो 102/41 आएगा, बट इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 2x + 9 और अपॉन में भी एक 2 आएगा, कट दैट 2 विद द 102 दैट यू हैव हियर, तो ये बनेगा 51/41 और एंड में आ जाएगा एक प्लस c, दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड यस दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 3। आई बिलीव बाय नाउ इस मेथड पे आप सबका एक अच्छा ग्रिप आ चुका रहेगा। सो यस, लेट्स गो अहेड, सम नंबर 4, रिपीट द प्रोसीजर। लेट i be equal to the given integral, let the given expression 2x अपॉन, इसमें भी देख फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो व्हाट यू डू इज, एक तो पहले माइनस को कॉमन ले ला, सो इट विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा एंड -4 आएगा, एंड नाउ द फैक्टराइजेशन इज सिंपल, इट विल बी x + 4 एंड x - 1, सो x + 4 एंड x - 1, और वो जो माइनस तूने कॉमन लिया हुआ है यहां से इसको न्यूमरेटर में डाल के बना दे -2x। सो यस, लेट -2x अपॉन दिस एंटायर थिंग बी a upon the first bracket which is a upon x + 4 plus b upon the second bracket which is b upon x - 1. Rearrange the terms, so you have -2x is equals to a into x - 1 plus b into x + 4. वही बात a और b निकालना है, so we will say for x equal to a चाहिए तो यहाँ पे x को -4 ले ला, so x को -4 लेके ये बनेगा 8 is equals to a into -5 एंड ये टर्म 0 हो जाएगा, सो a बन जाएगा -8/5, एंड अगर b चाहिए तो इस ब्रैकेट को एलिमिनेट कर बाय टेकिंग x equal to 1, सो ये हो जाएगा -2 is equal to, this is gone and this will be 5b, so b का वैल्यू बन जाएगा -2/5। So the function we are trying to integrate, I will be equal to integration of this which is equal to this, a upon x + 4 मतलब -8/5 अपॉन x + 4, फिर आ जाएगा प्लस b मतलब -2/5 अपॉन x - 1 dx, इंटीग्रेट कर, सो -8/5 इंटू लॉग ऑफ x + 4, फिर -2/5 एंड log of x - 1 प्लस c, एंड यस ये तेरा फाइनल आंसर आ चुका है फॉर सम नंबर 4। आगे बढ़ सम नंबर 5। सम नंबर 5 में नोटिस कर नीचे का और ऊपर का जो डिग्री है वो सेम है, तो यू विल हैव टू परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन। अब इसमें एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करेगा तो चलेगा, बिकॉज इतना टर्म्स ऑलरेडी आइडेंटिकल है, तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके आंसर आ जाएगा, आई मीन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट अगर इतना सिंपल नहीं होता तो ऊपर और नीचे का डिग्री सेम होने की वजह से तुम्हें डिवाइड करके ही आगे बढ़ना पड़ता। सो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये रहेगा कि -1 को लिखे एज -6 + 5 और फिर इन दोनों को सेपरेट कर दे। सो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसको सेपरेट किया तो पहला टर्म दिस अपॉन दिस विल बिकम 1 प्लस सेकेंड टर्म 5 अपॉन, इट विल बी x² + x - 6, इसे भी फैक्टराइज कर तो ये बन जाएगा x + 3 × x - 2। अब 1 का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 5 अपॉन दिस, इसका तो पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ इंटीग्रेट कर पाएगा, बट यहां पे एक और ट्रिक तुझे सीखना है। द ट्रिक इज, डिनोमिनेटर में अगर 2 ब्रैकेट है और इन दोनों में x का कोएफिशिएंट तेरा सेम है, तो न्यूमरेटर में तू सिर्फ इन 2 ब्रैकेट्स को माइनस करेगा तो भी चलेगा। तो न्यूमरेटर में जस्ट सब्ट्रैक्ट द 2 ब्रैकेट्स, यू विल हैव x + 3 - x - 2, ब्रैकेट्स ओपन करेगा तो 5 बचेगा और 5 हमारे पास था। अगर मान ले 5 नहीं आता, मान ले यहां पे होता 18, तो ये हमारे पास 5 आया, सो वी वुड हैव रिटन दिस 18 आउटसाइड, और इस ये 18 हम इधर बाहर लिखते हैं, और ये 5 है तो उसे हम एलिमिनेट करते बाय डिवाइडिंग विद द 5, एंड दैट इज हाउ वी वुड एडजस्ट द कांस्टेंट व्हिच इज लेफ्ट ओवर हियर आफ्टर यू सबट्रैक्ट द 2 ब्रैकेट्स। सो वंस अगेन आई विल रिपीट माय शॉर्टकट। डिनोमिनेटर में अगर 2 लीनियर ब्रैकेट है जिसमें x का कोएफिशिएंट सेम है, तो न्यूमरेटर में तो दोनों ब्रैकेट को माइनस करके आगे बढ़ पाएगा। इधर फिलहाल 5 आता है और हमारे पास 5 ही था, सो यस वी कैन स्ट्रेट अवे कंटिन्यू विदाउट एडजस्टिंग दैट कांस्टेंट। x + 3 x - 2 dx
दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस, सेपरेट कर इस पूरे पार्ट को, तो दिस अपॉन दिस एक्स प्लस 3 कटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बचा, इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, फिर आ जाएगा माइनस, सेपरेट करेगा तो एक्स माइनस 2 कटेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस 3, ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड प्लस सी, दैट्स इट। ये तेरा इंटीग्रेशन हो गया सिंपल स्टेप्स में। अगर ऐसा शॉर्टकट अप्लाई होता है तो अप्लाई कर लेने का, इफ नॉट देन मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस तो वैसे ही तूने लर्न करके रखा ही है। आगे बढ़ विद सम नंबर 6। इन दिस सम न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है, तुम्हें एक्चुअल डिवीजन करना ही पड़ेगा। सो विद द 6 सम परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x का टर्म नहीं है तो प्लस 0x प्लस 7 करके लिखने का, सॉरी माइनस 7, यहां पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर इसको ये बनाना है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर, ये बन जाएगा 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट कर तो ये टर्म कट हो गया, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x और एंड में आ जाएगा माइनस 7। अब इसको अगर ये बनाना है तो प्लस 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर दिस इंटू 3 इज माइनस 6x एंड दिस इंटू 3 इज माइनस 3, सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये कट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 8x, माइनस 7 प्लस 3 बन जाएगा माइनस 4 एंड फाइनली यू कैन राइट योर न्यूमरेटर एज, let I be integration of, the numerator is this into this plus this, so 3x square minus 2x minus 1 into 2x plus 3 plus तेरा remainder which is 8x minus 4 and नीचे आ जाएगा 3x square minus 2x minus 1 the whole dx. This will be equal to integration of, separate कर तो this is one term, this is the second term, दिस अपॉन दिस ये वाला टर्म कट होगा, बचेगा तेरे पास सिर्फ 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये बचेगा 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय दिस एंटायर टर्म 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये भी तेरा फैक्टराइज हो जाएगा, सो व्हेन यू हैव 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इट विल बी माइनस 3x प्लस x एंड माइनस 1, ये मैंने मेरे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, so this will be 3x, यहां से प्लस 1 कॉमन आएगा, so 3x प्लस 1 और ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 1, so we write it as 3x प्लस 1 into x माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करके यहीं पर लिख ले, इसका इंटीग्रेशन यू कैन इंटीग्रेट द टर्म्स सेपरेटली और यू कैन कंसिडर इट एज अ लीनियर फंक्शन ओनली, सो दिस इज लाइक कैपिटल X और कैपिटल X का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बट क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था हमें डिवाइड करना पड़ेगा विद द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 2, सो टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर बाई 4, लेट्स राइट इट योर ओनली, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन के लिए अभी तू पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर ले, सो यू कैन से लेट 8x माइनस 4 upon 3x plus 1 into x minus 1, let this be broken down as a upon 3x plus 1 and plus b upon x minus 1, इसको राइट में ले लें, so 8x minus 4 that becomes a into x minus 1 plus b into 3x plus 1 for x equal to, यहाँ पे इसको जीरो कर तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 3, you put minus 1 by 3 here, so minus 8 by 3 minus 4, that is minus 8 minus 12 मतलब minus 20 by 3 आएगा, equal to ये टर्म जा चुका है और यहाँ पे minus 1 by 3 minus 1 is minus 4 by 3, so ये बनेगा minus 4a by 3, तो a का वैल्यू निकल के आएगा 5 अगर इसको पूरा रीअरेंज करेगा तो, एंड फाइनली b चाहिए तो x को सीधा सीधा 1 डाल दे, so for x equal to 1, this is going to become 4 इक्वल टू a का टर्म निकल जाएगा, दिस विल बी सिंपली 4b, सो यहां से b का वैल्यू निकल के आएगा 1
and you can just put these numbers back here. So if you put these numbers back here, तो I का तेरा आंसर निकल के आएगा. Let's rub out this part, we don't need it now. So yes, we'll get some space to write down the answer. So we have therefore I is equals to, ये तो already मिल चुका है, 2x plus 3 the whole square divided by 4 plus इस एक्सप्रेशन को तूने लिखा था पहला टर्म विच इज a अपॉन 3x प्लस 1, मतलब 5 अपॉन 3x प्लस 1. इंटीग्रेट कर तो 5 log ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 3. फिर सेकेंड टर्म b अपॉन x माइनस 1, मतलब 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस c. एंड यस, दैट्स हाउ यू गेट योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 6. लेट्स गो अहेड सम नंबर 7. इसमें देख ये वाला ब्रैकेट प्रॉपरली लिखा नहीं है, सो व्हाट यू शुड डू इज थिंक ऑफ इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, write it as 2x plus 1 into 2x minus 1, and yes, now we have three brackets in the denominator, each of them having linear expressions. So 7 sum start hoga with let I be equal to the given integral, then you will say let the given expression which is this 12x square minus 2x minus 9 upon वो तेरा तीनों bracket 2x plus 1, 2x minus 1 and x plus 3. Let this be equal to a upon 2x plus 1. Make a term for each bracket. So b upon 2x minus 1 plus c upon x plus 3. And once again the entire target, the entire aim of the sum is to get the values of a, b, c. So therefore 12x square minus 2x minus 9, ये पूरा bracket right में लेकर जा. So it will be a into 2x minus 1 into x plus 3 plus b into ये वाला टर्म कटेगा, बाकी तो बचेगा, मतलब 2x plus 1 into x plus 3 plus c into ये कटेगा, बचेगा 2x minus 1 into 2x plus 1. Now if I want a, इनका common bracket is 2x plus 1. So we will take for x equal to 2x plus 1 को 0 करना है तो x को लेना पड़ेगा minus half. So your LHS becomes 12 into 1 by 4, मतलब ये बनेगा 3, फिर ये बन जाएगा plus 1 and minus 9. So 3 plus 1 minus 9, ये बन जाएगा minus 5 equal to minus half यहाँ पर डाल दें. So this is a into minus 2, ये minus half यहाँ पर put कर, so that will be 3 minus half which is 5 upon 2. So यहाँ पे ये minus 2 and 2 कटेगा, ये बनेगा minus 5a equal to minus 5. तो a का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 1. फिर b का वैल्यू ले ले. So for b the common brackets here and here are 2x minus 1, तो इसके लिए x को हाफ लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 12 into 1 by 4 मतलब 3. फिर ये बन जाएगा minus 1 minus 9, 3 minus 1 minus 9 मतलब minus 7 equal to ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा. This will be b into x को हाफ पुट किया था तो ये 1 plus 1 2 आएगा, and this will be half plus 3 मतलब 7 by 2. and yes, if you cancel this 2 2 here और 7 7 कट होगा तो b का वैल्यू आ जाएगा -1. c के लिए यहाँ पर लिख ले. सो फॉर x इक्वल टू, अब c के लिए इन दोनों का कॉमन ब्रैकेट इज x plus 3, तो x को तू लेने वाला है -3. सो व्हेन यू पुट x as -3, ये बनेगा 12 into 9 108. 108 ये -3 था, 108 plus 6 114, 114 minus 9 मतलब 105. दैट विल बी इक्वल टू a into b तो निकल जाएगा, मतलब this and this is gone. So you will have c into -3 डाला था ना, so -6 minus 1 मतलब -7 और -6 plus 1 मतलब -5. ये 35 बनेगा, 35 नीचे गया तो c का वैल्यू आ जाएगा 3. एंड नाउ यू हैव c, a, b तीनों का वैल्यू मिल चुका है. सो जस्ट पुट इट हियर एंड स्टार्ट इंटीग्रेटिंग. सो i तेरा बनेगा a अपॉन 2x plus 1, सीधा ही इंटीग्रेट कर दे. सो 1 अपॉन 2x plus 1 इंटीग्रेट करेगा तो दैट विल बी log ऑफ 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यू नीड टू डिवाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ x. फिर b को -1 यहाँ पे पुट कर, सो ये आएगा -1 अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ 2x minus 1. वंस अगेन डिवाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 2 और c का वैल्यू 3 डाल दे, तो एंड टर्म आ जाएगा +3 टाइम्स log ऑफ x plus 3 plus c. So yes, that becomes your final answer for sum number 7.
एंड यस यहाँ पे एक बार के लिए अगर तू 2 कॉमन ले लेगा तो इट इज log a माइनस log b. तो यू कैन सिंप्लीफाई द फर्स्ट टू टर्म्स as you can write it as 1 by 2, and then you can write it as log of 2x plus 1 upon 2x minus 1. ये एक एडिशनल सिंप्लीफिकेशन है जो तू फर्स्ट टू टर्म्स के लिए कर पाएगा. यू डू इट ग्रेट, यू डोंट डू इट, यू कैन लीव इट योर ओनली. एंड यस दैट फिनिशेस सम नंबर 7. गो अहेड, टेक सम नंबर 8. 8th वाले में भी नोटिस कर, यहाँ पे x पावर 5 है. सो अगर मैं ऊपर और नीचे x पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 अपॉन इधर x पावर 4 इंटू एक्स बन जाएगा x पावर 5 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 1 dx. This is actually an easy sum because the moment you see this, clearly to x power 5 को t ले पाएगा. So let t be x power 5. ऐसा इसलिए because the derivative is right there here. So dt will be 5 x power 4 dx. I know 5 नहीं है but constant ही है तो that can be adjusted. 5 ले लें यहाँ left में. So x power 4 dx इसको तो लिख पाएगा as 1 upon 5 dt. So I बन जाएगा, this becomes 1 upon 5 dt. So 1 upon 5 integration of ये 1 ये dt और x पावर 5 इसको t लिख ले और ये बन जाएगा t प्लस 1. वंस अगेन डिनोमिनेटर में देयर आर 2 ब्रैकेट्स और दोनों ब्रैकेट्स में t का सेम कोएफिशिएंट है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड बाय पार्शियल फ्रैक्शंस यूज योर ट्रिक. इस कंडीशन में तू न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स को माइनस कर पाएगा. सो टेक द बिगर ब्रैकेट माइनस द स्मॉलर ब्रैकेट. t प्लस 1 माइनस t कर ले तो सिर्फ 1 बचेगा एंड 1 ही था हमारे पास. So from here you can continue solving. This will be 1 by 5. Split करेगा तो ये t plus 1 upon the whole thing, इसमें t plus 1 कटेगा. So 1 upon t, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log t, फिर आएगा माइनस this upon this, इसमें t कटेगा तो 1 upon t plus 1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log t plus 1. So now we have log t minus log of t plus 1 and log a minus log b is log of a upon b. So you can conveniently write it as log of t upon t plus 1 and plus c. So final answer आ जाएगा therefore I equal to 1 upon 5 log of, you need to rewrite your t as x power 5. तो ये आ जाएगा x power 5 upon नीचे आ जाएगा x power 5 plus 1 and plus c, and you have your final answer for sum number 8. आगे बढ़, take sum number 9. Now this entirely is a function of x square. So sum number 9 में पहले तो उस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर ले and make it in the form of 2 brackets. तो ये रहेगा 2x square minus 1 dx upon, इसको फैक्टराइज करके तू लिख पाएगा as x square plus 5 into x square plus 4. नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होता है वैसे ही हमने फैक्टराइज कर लिया. अब यहाँ पे let x square be equal to m temporarily. तो ये जो न्यूमरेटर का टर्म है दैट इज 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 5 एंड m प्लस 4. सो दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स के लिए एक एक टर्म बना. सो a अपॉन m प्लस 5 प्लस मेक अ टर्म फॉर दिस b अपॉन m प्लस 4. एंड अगेन द अल्टीमेट एम ऑफ द सम इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. ब्रैकेट्स को राइट में ले लें. सो 2m माइनस 1 इज a इंटू m प्लस 4 प्लस b इंटू m प्लस 5. अब अगर a चाहिए तो इसको 0 बनाना पड़ेगा. सो वी विल से फॉर m इक्वल टू माइनस 5, दिस विल बी माइनस 11 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a इंटू माइनस 1 मतलब माइनस a. सो a का वैल्यू निकल के आएगा 11 और b चाहिए तो इसको 0 बनाना पड़ेगा तो m को लेना पड़ेगा माइनस 4. सो फॉर m इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पे m डाल दे माइनस 4 तो ये बन जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू, ये टर्म गया और ये टर्म बन जाएगा सिंपली b. तो यहाँ से b का वैल्यू निकल के आ गया माइनस 9. सो द इंटीग्रल विल बिकम i इज इक्वल्स टू a अपॉन m प्लस 5. अभी m को तुझे डालना पड़ेगा x स्क्वायर. सो इंटीग्रेशन ऑफ a मतलब 11 अपॉन m प्लस 5 और m था x स्क्वायर. सो 11 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 प्लस b मतलब माइनस 9 अपॉन m प्लस 4 मतलब x स्क्वायर प्लस 4 dx. इंटीग्रेट कर. सो ये 11 बाहर आएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इट इज ऑफ द टाइप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इंटीग्रेशन रहेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. सो इंटीग्रेट कर, दिस विल बी 1 अपॉन रूट 5 एंड tan इनवर्स ऑफ x बाय रूट 5.
फिर ये आ जाएगा -9 इंटू 1/2 मतलब 9/2 tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा x/2 and plus c. So yes, that becomes your final answer for sum number 9. And yes, with that you can take the next sum, that is sum number 10. Again, it is a function of x square only. So for sum number 10, you can start with let I be equal to the given integral. Then let x square equal to m. And then you can say let this entire expression, which now becomes m plus 3 upon m minus 1 into m minus 2, split it as a upon m minus 1 and b upon m minus 2. Take everything on the right. So m plus 3 is equals to a into m minus 2 plus b into m minus 1. अगर a चाहिए तो इसको 0 बना. So for m equal to 1, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा a into minus 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा -4. एंड फॉर m इक्वल टू ये चाहिए तो इसको 0 बना. सो m इक्वल टू 2, दिस विल बी गॉन, इट विल बी 5 इक्वल टू b. सो या b का वैल्यू आ जाएगा 5. You put it back all here. So I will be integration of a मतलब -4 upon m minus 1 और m था x square. So x square minus 1 plus b मतलब 5. So ये बनेगा 5 upon m minus 2 मतलब x square minus 2 dx. This will be -4 coming out. 1 upon x square minus a square मतलब 1 upon 2a into log of x minus a upon x plus a. फिर आ जाएगा प्लस 5 इंटू वंस अगेन वही चीज 1 अपॉन 2a मतलब 1 अपॉन 2 रूट 2 आएगा इंटू लॉग ऑफ इट विल बी x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस रूट 2 एंड कंप्लीट इट विद अ प्लस c. सिंप्लीफाई करेगा तो ये सिंपली बनेगा -2 लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड ये हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस रूट 2 प्लस c. एंड यस, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 10. आगे बढ़ सम नंबर 11. सो विथ सम नंबर 11 यहाँ पे 2x और यहाँ पे x स्क्वायर, क्लियरली यू हैव टू टेक x स्क्वायर एज t. सो लेट i बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल. फिर आ जाएगा लेट t बी इक्वल टू x स्क्वायर. सो dt आ जाएगा 2x dx. एंड नाउ द इंटीग्रल विल लुक लाइक i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x और यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा तो ऐसे dx रहेगा. ये 2x dx ये बन जाएगा dt. सो 1 अपॉन ये तेरा dt ले ला और नीचे हो जाएगा 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी बिकॉज टी को एक्स स्क्वायर लिया था. सो आई विल राइट इट एज टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3. नोटिस कर तेरा शॉर्टकट वापस आ गया. डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट और दोनों में टी का सेम कोएफिशिएंट, तो न्यूमरेटर में हम दोनों ब्रैकेट्स को सिर्फ माइनस कर देंगे. सो ये हो जाएगा टी प्लस 3 माइनस टी प्लस 2 एंड स्प्लिट कर, सेपरेट कर, तो दिस अपॉन दिस, इसमें टी प्लस 3 कटेगा तो पहले टर्म 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस 2. फिर आएगा माइनस, सेपरेट करेगा तो टी प्लस 2 कटेगा, 1 अपॉन टी प्लस 3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस 3 प्लस सी. अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन बी एंड टी को दोबारा से एक्स स्क्वायर डाल दें. सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी. एंड दिस बिकम्स फाइनल आंसर फॉर योर सम नंबर 11. आगे बढ़ सम नंबर 12. दोबारा से वही बात, 2 पावर x को तू t ले पाएगा. सो लेट i बी द गिवन इंटीग्रल. लेट t बी इक्वल टू 2 पावर x बिकॉज dt जो बनेगा दैट विल बी 2 पावर x इंटू लॉग 2 इंटू dx. लॉग 2 को हम लेफ्ट में ले लेंगे, सो वी विल हैव 1 अपॉन लॉग 2 dt और ये log 2 यहां से हट चुका है. So the given integral will now look like I equal to integration of ये 2 power x dx बन जाएगा 1 by log 2 dt. So ये बन जाएगा 1 upon log 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर 1 ये dt, ये 4 power x मतलब 2 power x का स्क्वायर दैट विल बी t स्क्वायर. फिर ये बन जाएगा -3t और फिर आगे -4. So this will be 1 by log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon
इसको फैक्टराइज कर तो ये बन जाएगा t माइनस 4 एंड t प्लस 1 dt। अब t माइनस 4 t प्लस 1, दोबारा वही बात, नीचे दो ब्रैकेट, दोनों में t का सेम कोएफिशिएंट, सो न्यूमरेटर में हम दोनों को माइनस कर देंगे। न्यूमरेटर में ध्यान में रख 1 था तेरे पास, तो माइनस करेगा तो ये आएगा t प्लस 1 माइनस t माइनस 4। इसको ओपन करेगा तो सिर्फ एक 5 बचेगा। अब 5 था नहीं ना तेरे पास, तो बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा इंटू 1/5, और क्योंकि ये कांस्टेंट है उस 5 को तू बाहर ले ले और यहां पे लिख ले एज 1/5 log 2। कंटिन्यू विथ योर इंटीग्रेशन, सो यू विल गेट i इज इक्वल्स टू, बाहर आ जाएगा 1/5 log 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा दिस अपॉन दिस, मतलब ये कट के 1/t माइनस 4, दैट विल बी log ऑफ t माइनस 4। फिर सेकेंड टर्म आएगा माइनस दिस एंटायर थिंग, t माइनस 4 कटेगा, सो 1/t प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1 एंड प्लस c यहाँ पे बाहर आएगा, सो दिस विल बी 1/5 log 2 इंटू, ये ब्रैकेट देख, इट इज log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन b, और दिस विल बी t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1, बट तू t को भी दोबारा से डाल देगा 2 पावर x, सो ये बनेगा 2 पावर x माइनस 4 अपॉन 2 पावर x प्लस 1 एंड प्लस c, and that becomes your final answer for sum number 12. And yes, with that we can continue with sum number 13. Now 13, this is where you see a second type of integral. इसमें ध्यान से सुनना क्या करना है। Let I be equal to the given integral. This is how you begin. Now let this entire expression 3x minus 2 upon x plus 1 the whole square into x plus 3, इसे लिख as a upon x plus 3, वन टर्म फॉर दिस ब्रैकेट, प्लस अगर x plus 1 का स्क्वायर है ना, तो इसके लिए तुझे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक बनेगा b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक बनेगा c अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। लॉजिक कुछ ऐसा है कि अगर ये होता x प्लस 1 पावर 3, अगर x प्लस 1 पावर 3 होता ना, तो यहां पे तू b अपॉन एक्स प्लस 1, c अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर एंड d अपॉन एक्स प्लस 1 क्यूब इतना इंट्रोड्यूस करता। पावर अगर होता 5, सो अगर यहां पे पावर मैं ले लू 5, तो दो और टर्म्स आते, e अपॉन एक्स प्लस 1 पावर 4 प्लस f अपॉन एक्स प्लस 1 पावर 5। बेसिकली अगर x प्लस 1 पावर n आया तो उस पर्टिकुलर टर्म के लिए तू n नंबर ऑफ टर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा इन दिस मैनर। फिलहाल इस क्वेश्चन में यहां पर स्क्वायर था, तो बिकॉज x प्लस 1 पावर 2 था हमारे पास, इसलिए यहां पर मैं x प्लस 1 पावर 2 के लिए दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा, एक टर्म b अपॉन एक्स प्लस 1 और एक टर्म c अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। एंड इसके लिए तो जो नॉर्मल टू a अपॉन एक्स प्लस 3 इंट्रोड्यूस करता था वो करना ही है। सो यस, दिस वाज वन मोर टाइप दैट यू आर गोइंग टू सी इन पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके बाद एक और टाइप आएगा, लाइक आई हैव डिस्कस्ड, सम्स सॉल्व करते करते उसको भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको एबीसी को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर। सो 3x माइनस 2 विल बी, इस पूरा ब्रैकेट, इस पूरे डिनोमिनेटर को राइट में लेकर जा, तो ये बनेगा a इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू सिर्फ आएगा x प्लस 3। एट दिस पॉइंट यू टेक x इक्वल टू, लेट्स से मुझे -1 लेना है, सो इफ आई टेक x एज -1, ये दोनों टर्म निकल जाएगा, दिस विल बी 2c एंड दिस विल बी 2c इक्वल टू, x को -1 डाला ना, तो 2c इज -5, c आ जाएगा -5 अपॉन 2 एंड कंटिन्यू कर। फॉर x इक्वल टू, एक और ब्रैकेट था x प्लस 3, तो -3 डाल दे, सो दीज टू ब्रैकेट्स विल नाउ बी गॉन एंड यू विल हैव -11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1, -2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4a इक्वल टू -11, a बन जाएगा -11 अपॉन 2। नाउ इट इज अ क्रिटिकल स्टेप, तू लेफ्ट और राइट में, अभी तू x का कोई और वैल्यू डालेगा ना, रैंडम कुछ भी वैल्यू, तो भी तुझे a और c का वैल्यू पता है, तो b का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। बट एट दिस स्टेप देयर इज अ ट्रिक अगेन टू गेट द वैल्यू ऑफ b वेरी इजीली। लेफ्ट में देख, एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हम कहेंगे 0 है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहां से आएगा, जब तू इस ब्रैकेट को ओपन करेगा, उधर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकल के आएगा a, प्लस एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहां से भी आएगा जिसका कोएफिशिएंट आएगा b, तो टोटल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया a प्लस b,
and that is the total coefficient of x square on RHS which is equated with the coefficient of x square on LHS that was 0. So यहां से तेरा निकल के आया b equal to minus a and that makes b is equals to 11/2. तो ये भी एक अच्छा ट्रिक रहेगा टू गेट द थर्ड वैल्यू इन दीज काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशंस. ट्रिक याद रखना एंड लेट्स गो अहेड विद इंटीग्रेटिंग अवर फंक्शन. सो आई बन जाएगा, इट वाज दिस फंक्शन दैट वी वर इंटीग्रेटिंग. सो पहला पार्ट आएगा a अपॉन एक्स प्लस थ्री, मतलब माइनस 11/2 अपॉन एक्स प्लस थ्री, दैट विल बी माइनस 11/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री. फिर ले ले ये वाला टर्म, मतलब b is 11/2, so 11/2 upon x plus 1 मतलब plus 11/2 into log of x plus 1. फिर c upon x plus 1 का स्क्वायर, c मतलब minus 5/2, so I have minus 5/2. इसको इंटीग्रेट करेगा मतलब 1 upon x plus 1 स्क्वायर को इंटीग्रेट अगर करने की ट्राई करेगा, इट इज x plus 1 पावर minus 2. सो व्हेन आई से x plus 1 पावर minus 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस 1 पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1. ये माइनस 1 इसको प्लस कर देगा और ये पावर माइनस 1 मतलब नीचे आ जाएगा अपॉन x प्लस 1. सो प्लस 5/2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस c, एंड दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 13. We learned one more type of integrals, one more type of expression in this particular sum regarding partial fractions. ये method याद रखना. And yes, we can now continue with our sum number 14. So with the 14 sum, go ahead with the same trick. Let I be equal to integration of, ऊपर आ जाएगा 5x square plus 20x plus 6. डिनोमिनेटर में से एक x कॉमन आएगा एंड बचेगा x square plus 2x plus 1 which is the expansion of x plus 1 the whole square. So this is how you rewrite your given integral, and now you will say let 5x square plus 20x plus 6 upon x plus 1 the whole square be written as a upon the first bracket मतलब a upon x plus x plus 1 the whole square. ये ब्रैकेट दो बार रिपीट हुआ ना, उसका पावर 2 है, तो इसका आ जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर. सो नाउ वी विल हैव 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस c प्लस 6 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस b के साथ आएगा दोनों टर्म्स, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों ही आएगा, प्लस c के साथ सिर्फ आ जाएगा x. नाउ फॉर x इक्वल टू -1, x को -1 लेके ये दोनों टर्म्स निकलेगा, यहां पर आएगा 5 माइनस 20 मतलब -15 प्लस 6 मतलब -9 इक्वल टू -c, तो c का वैल्यू निकल के आएगा 9. देन गो फॉर x इक्वल टू 0. अगर x को 0 लेगा तो यहां पे 6 आएगा, ये दोनों टर्म्स निकल जाएगा, दिस विल बी ओनली a, सो a का वैल्यू आ जाएगा 6. एंड वंस अगेन कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्स ऑन बोथ द साइड्स. इधर से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, इधर से b, तो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a प्लस b, और लेफ्ट में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, सो पुट इट एज 5. a को 6 डाल तो 6 प्लस b आएगा 5 एंड b का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 6 विच इज -1. So now since you have a, b, c all values, you put it back here and you will get your answer. So I equal to a upon x मतलब 6 upon x का इंटीग्रेशन, that will be 6 log x, फिर आ जाएगा प्लस b मतलब -1, so ये बनेगा माइनस 1 upon x plus 1 मतलब log of x plus 1, एंड c का वैल्यू 9, so 9 upon x plus 1 का स्क्वायर, so it will be plus 9. 1 upon x plus 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज -1 upon x plus 1, पिछले सम में देखा था, तो ये बन जाएगा -9 upon x plus 1 और एक प्लस c भी आएगा एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एंड यस, देयर यू हैव, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 14. आगे बढ़ सम नंबर 15. सो वी हैव लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर 1 रहने दे, इसको x रहने दे. इफ यू सिंप्लीफाई दिस, इसको तू फैक्टराइज कर पाएगा एंड फैक्टराइज करके ये मिलेगा. ओके, फैक्टराइज तुरंत नहीं होगा, इसको पहले स्प्लिट करना होगा. सो यू विल राइट इट एज 3x पावर 6 प्लस 3x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 1. यहां से 3x क्यूब कॉमन आएगा, सो यू हैव 3x क्यूब, यहां से प्लस 1 कॉमन आएगा,
और बचा हुआ ब्रैकेट रहेगा एक्स क्यूब प्लस वन. सो यस वी हैव एक्स 3x क्यूब प्लस वन एंड एक्स क्यूब प्लस वन द होल dx. ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर ले विथ एक्स स्क्वायर. सो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स क्यूब. एंड नाउ यू कैन टेक एक्स क्यूब एज टी. सो लेट टी बी एक्स क्यूब. सो डी टी बन जाएगा 3x स्क्वायर dx. उस 3 को यहाँ पे ले ले. सो 1/3 dt इज एक्स स्क्वायर dx. सो जो I रहेगा I will become x square dx, मतलब 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे dt आ जाएगा बिकॉज x square dx बना 1/3 dt. और ये टोटल बन जाएगा t प्लस वन और आखिरी ब्रैकेट बन जाएगा 3t प्लस वन. जस्ट सॉल्व दिस नाउ. सो लेट 1 अपॉन t प्लस वन एंड 3t प्लस वन. लेट दिस बी इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस वन प्लस c अपॉन 3t प्लस वन. एंड पूरा ब्रैकेट उसको राइट में लेकर जा. सो 1 विल बी इक्वल टू a t प्लस वन 3t प्लस वन, फिर प्लस b t 3t प्लस वन और प्लस c t t प्लस वन. फॉर t इक्वल टू, अब a चाहिए तो इनमें से कॉमन टर्म तेरा t आएगा तो तू t को 0 ले ले. सो फॉर t इक्वल टू 0 1 विल बी इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स 1 बनेंगे. सो a विल सिंपली बी इक्वल टू 1. फिर ले ले फॉर t इक्वल टू, b चाहिए तो इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट t प्लस वन. सो फॉर t इक्वल टू -1, इसको और इसको ये 0 हो गया एंड t को -1 लेगा तो -3 प्लस 1 इज -2 इंटू -1 मतलब 2b. 2b का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू हाफ आएगा. एंड फॉर t इज इक्वल्स टू, c चाहिए तो इनको 0 बनाने के लिए कॉमन ब्रैकेट 3t प्लस वन, तो t को लेना पड़ेगा -1/3 तो c का वैल्यू निकल के आएगा. इफ दीज आर गॉन तो ये -1/3 प्लस 1 मतलब 2/3 इंटू -1/3 मतलब -2/9. तो c का वैल्यू आ जाएगा -9/2. एंड यस यू पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज बैक हियर. सो यू हैव I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log t और t को भी इसी स्टेप में सब्सटीट्यूट कर दे एज एक्स क्यूब. सो log ऑफ एक्स क्यूब. b आ जाएगा हाफ. सो हाफ अपॉन t प्लस वन, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ log ऑफ t प्लस वन और t को डाल दे एक्स क्यूब प्लस वन. हाफ था तो नीचे 2 आ जाएगा. बी केयरफुल विद दिस. -9/2. सो -9/2 log ऑफ 3t प्लस वन. सो log ऑफ 3 t मतलब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में आ जाएगा 3 एंड प्लस c एंड दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15. सिंप्लीफाई होगा, 3 and 9 कट के 3 आएगा. बट यस यू कैन डू दैट सिंप्लीफिकेशन एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट अ फाइनल स्टेप अगेन आफ्टर यू कट दिस. एंड यस दैट्स इट विथ सम नंबर 15. आगे बढ़, टेक सम नंबर 16. सम नंबर 16 में डिनोमिनेटर में तेरा फॉर्मूला अप्लाई कर ले. So it will look like let I be integration of 1 upon a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. तो ये बन जाएगा x minus 1 into x square plus x plus 1. अब ये वाला जो सेकेंड ब्रैकेट है ना, ये फैक्टराइज होता नहीं है. इफ इट गेट्स फैक्टराइज्ड यू शुड फैक्टराइज इट, बट फैक्टराइज नहीं हुआ तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा तीसरे टाइप का इंटीग्रल हो जाएगा. मैंने कहा था पार्शियल फ्रैक्शंस में, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने कहा था पार्शियल फ्रैक्शंस में 3 मेन टाइप का इंटीग्रल्स पढ़ना है. एक तो वो जहां पे डिनोमिनेटर में सारे लीनियर फंक्शंस थे. दूसरा था ये टाइप का इंटीग्रल जहां पर ये एक ब्रैकेट रिपीट होता था, तो उसके लिए एक अलग सेटअप हमें बनाना पड़ा. एंड फाइनली आ गया इस टाइप का इंटीग्रल जिसमें नीचे तेरे पास एक क्वाड्रेटिक ब्रैकेट भी आ गया. ब्रैकेट में हर बार लीनियर ही होता था पिछले सारे सम्स में. These are the type of sums where in one of the brackets you will have a quadratic expression. So let's check इसमें क्या करने का. You will simply say let 1 upon x minus 1 into the other bracket be equal to, इसका तो टर्म बन जाएगा a upon x minus 1 only, प्लस इसका अगर बनाएगा मतलब x square plus x plus 1 का अगर बना लेगा. अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर तुझे लीनियर फंक्शन लेकर आना पड़ेगा. लीनियर मतलब इट विल बी ऑफ द टाइप bx plus c.
This is the trick if there is a quadratic bracket in the denominator. So yes, once you have written this, you can start simplifying things exactly in the same way. And once again, all we need are the values of ABC. So 1 आ जाएगा A into x square plus x plus 1 plus bx plus c into x minus 1. अगर a चाहिए तो क्लियरली x को 1 लेके a मिल जाएगा. सो फॉर x इक्वल टू 1, ये पूरा टर्म ऐसे ही निकल जाएगा. दिस विल बी 3a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/3. नाउ फॉर x इक्वल टू, लेट्स टेक अ 0 जिससे तेरा b एलिमिनेट हो जाएगा. सो यू विल हैव 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे बचेगा a मतलब 1/3 प्लस b इंटू 0 प्लस c मतलब इट्स ओनली c इंटू 0 माइनस 1 इज c इंटू माइनस 1 मतलब माइनस c. तो c का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3 माइनस वहां पहले, सो c बन जाएगा माइनस 2/3. आखिरी टर्म मिलता था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करके. इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 आएगा. इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इधर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा b. सो a प्लस b विल बी 0 एंड b का वैल्यू आ जाएगा -1/3. So yes, put it all back in, put it all means put ABC values back in this expression here. So I will become equal to integration of पहला term 1/3 upon x minus 1 plus it is -1/3 into x minus 2/3. तो -1/3 तो कॉमन ले ले और ब्रैकेट में it will be x plus 2 अपॉन डिनोमिनेटर में तेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. सिंप्लीफाइंग द फर्स्ट ब्रैकेट और इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट ब्रैकेट इज इजी. ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3. फिर ये आ जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक. तो इसमें वो पुराना वाला पूरा सम तुमको करना पड़ेगा. ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक मतलब ऊपर आ जाएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर लिख लेंगे 2x प्लस 1 और इधर था x का टर्म, सो इसको x बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अनवांटेड कांस्टेंट आएगा प्लस हाफ, तो माइनस हाफ करके उसे एलिमिनेट कर लेंगे और एंड में आ जाएगा +2. इधर ही लिख ले -1/2 +2 मतलब +3/2 आ जाएगा, dx आ जाएगा. और नीचे लिख ले x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. So this will be therefore I equal to log of x minus 1 upon 3 minus 1/3 and सेपरेट करेगा तो पहला टर्म आएगा this upon this, इसमें से 1/2 तेरा बाहर आएगा and this upon this it's like derivative upon function. f dash x upon fx का इंटीग्रेशन होगा log of fx, तो ये हो जाएगा log of x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और फिर आ जाएगा +3/2. सो दिस कंटिन्यूज +3/2. ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी भी ओपन है. सो +3/2 इंटीग्रेशन ऑफ नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. वी विल राइट इट एज x स्क्वायर प्लस x प्लस x का कोएफिशिएंट 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो +1/4 एंड बाहर आएगा +1 माइनस 1/4 मतलब ये हो जाएगा टोटल 3/4 dx. ऊपर था 1 और ये यहां पे ब्रैकेट क्लोज होगा. इतना पार्ट रब आउट कर ले, वी डोंट नीड दिस पार्ट नाउ. सो यस, वी हैव स्पेस टू राइट द फर्दर सोल्यूशन. सो I becomes equal to, we have log of x minus 1 upon 3. देन वी हैव, इसको ओपन कर देगा तो ये बनेगा -1/6 एंड log of x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो log of x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 the whole upon 6 then -1/3 into +3/2 मतलब ये हो जाएगा -1/2. इंटीग्रेशन में बचेगा 1, इसको या तो तू dx भी लिख पाएगा ऊपर. नाउ दिस एंटायर थिंग इज x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर एंड प्लस कंसिडर इट एज √3/2 द होल स्क्वायर और अभी के लिए लिख ले बस 3/4. सो I विल बी इक्वल टू, ये पहला टर्म सेम रहेगा, दूसरा टर्म भी सेम रहेगा. सो माइनस ये तेरा दूसरा टर्म, ये बन जाएगा -1/2 एंड दिस इज 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो इंटीग्रेट करेगा तो इट विल बी 1/a मतलब 1/√3/2 ऊपर चला जाएगा एंड tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. सो ये बनेगा x प्लस हाफ, एलसीएम ले लेगा तो 2x प्लस 1 अपॉन 2 भी आएगा
बट नीचे आने वाला है √3/2, तो दोनों का बाई टू कटेगा एंड दिस विल बी बाई √3 ओनली. सो दिस प्लस सी एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. इतना लाइन ड्रॉप आउट कर ले, सो यू कैन सी द फाइनल आंसर क्लियरली. And yes, the final answer is this entire expression here. So yes, that is it with your sum number 16. तू एक नया प्रॉपर्टी यहां पे सीखा कि अगर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते टाइम नीचे एक क्वाड्रेटिक आएगा तो नीचे क्वाड्रेटिक उसके ऊपर तुम्हें लेना होगा लीनियर एक्सप्रेशन. सो इफ इट इज अ ब्रैकेट ऑफ द टाइप x+2 इट विल बी a अपॉन x+2. बट अगर आया x²+2 डिनोमिनेटर में तो ऊपर लेना पड़ेगा ax+b. So yes, keep that rule very clear in your mind. यहाँ पे भी एक 2 और 2 कटेगा, ध्यान में रखना. So yes, that's some simplification here, and with that you can take sum number 17. So with the 17 sum we have let I be the given integral. देख के ही पता चलता है let t be equal to sin x, because dt बन जाएगा cos x dx, and we will have I is equals to integration. This will be 3t minus 2. नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4t. इसको लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इन द ब्रैकेट. सो व्हेन यू ओपन इट पहले बन जाएगा -1, तो ये बन जाएगा सिंपली 4. फिर ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब प्लस टी स्क्वायर, और ये कॉस एक्स, इसके आगे जो ऐसे इंटीग्रेशन के बाद इधर dx था वो कॉस एक्स dx, ये बन जाएगा dt. सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे का टर्म वापस प्रॉपरली लिख, इट इज t² माइनस 4t प्लस 4, और ऊपर लीनियर फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t माइनस 4. कोएफिशिएंट 3 था तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे विद 3/2. 3/2 इंटू -4 मतलब -6. -6 का -2 बनाने के लिए +4 करेंगे. सो दिस विल बी 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन t² माइनस 4t प्लस 4 dt, और प्लस आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये एक्चुअली t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सो t माइनस 2 होल स्क्वायर dt. सो व्हेन यू इंटीग्रेट इट इट्स क्वाइट इजी फ्रॉम योर ऑन. f' अपॉन fx, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ fx, सो दैट विल बी log ऑफ t² माइनस 4t प्लस 4. राइट इट एज t माइनस 2 द होल स्क्वायर, बिकॉज अभी ये 2 बाहर आके इस वाले 2 के साथ कट होगा. फिर आएगा +4 और 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन -1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c. फाइनल सिंप्लीफाई कर ले, सो i विल बी 2 बाहर ले ले, सो ये बन जाएगा 3 log ऑफ t को डाल दे sin x, सो sin x माइनस 2. यहाँ पे मॉड ले लेना बिकॉज log के अंदर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, एंड sin x जो है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, so then the term will not be real. So to keep it as a real term you'll have to write it as mod of sin x minus 2 प्लस ये हो जाएगा -4 अपॉन sin x प्लस 2. sin x एक्चुअली -2 प्लस 2 भी नहीं, बिकॉज ये माइनस ही होगा. सो ये हो जाएगा sin x minus 2 प्लस c, एंड यस दैट मेक्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 17. आगे बढ़ विथ सम नंबर 18. क्लियरली sin 2x विल बी रिटन एज 2 sin x cos x. सो यहां से आ जाएगा 18th, लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों में से sin x प्लस 2 sin x cos x में से sin x को कॉमन ले ला, सो इनटू तेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x, और ऊपर आ जाएगा dx, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले विद sin x, तो ऊपर हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x. sin स्क्वायर x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर x कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x. सो 1 प्लस cos x एक ब्रैकेट, 1 माइनस cos x दूसरा ब्रैकेट, एंड आई हैव मेड 3 ब्रैकेट्स इन माई डिनोमिनेटर. I have sin x dx in the numerator, so clearly I will be taking t as cos x. So dt is minus sin x, और minus left में लिया तो minus dt will be sin x dx. So I will be integration of -1 upon, it is t plus 1, 1 minus t plus 1, 1 minus t के लिए इस माइनस को अंदर ले ले, so ये बन जाएगा t minus 1 और ये बन जाएगा plus 1, और ये ब्रैकेट रहेगा 2t plus 1.
एंड पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करना शुरू कर ले. सो लेट 1 अपॉन t plus 1 t minus 1 to t plus 1, let this be equal to a upon t plus 1 plus b upon t minus 1 प्लस c अपॉन 2t प्लस 1, और ये पूरा डिनोमिनेटर राइट में ले लें. तो 1 आ जाएगा a इंटू टी माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1 प्लस c इंटू t माइनस 1 इंटू t प्लस 1. सो फॉर t इज इक्वल टू, अब a चाहिए तो इनका जो कॉमन ब्रैकेट है वो है t प्लस 1. सो t को ले ले -1, ये हो जाएगा a इंटू -2, -2 प्लस 1 इज -1. सो 2a इक्वल टू 1, a का वैल्यू आ जाएगा हाफ. देन वी हैव फॉर t इक्वल टू, b चाहिए तो इनका कॉमन ब्रैकेट t -1, तो t को 1 ले ले. सो यू विल हैव b इंटू 2 इंटू 3, मतलब 6b इक्वल टू 1. तो b आ जाएगा 1/6. एंड फॉर t इज इक्वल टू, c चाहिए, इनका कॉमन ब्रैकेट 2t प्लस 1, तो t को ले ले -1/2, तो c का वैल्यू आ जाएगा, दीज टू आर गॉन, -1/2 -1 इज -3/2 इंटू 1/2, सो -3/4, और c हो जाएगा -4/3. सो देन i विल बिकम इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1, a मतलब हाफ अपॉन t प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ लॉग t प्लस 1. सो लॉग ऑफ t प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा. देन b अपॉन t माइनस 1, सो b इज 1/6, सो ये हो जाएगा प्लस 1/6 एंड लॉग ऑफ t माइनस 1. सो लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन 6, ये आ जाएगा c अपॉन 2t प्लस 1, मतलब -4/3 इंटू लॉग ऑफ 2t माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू डिवाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c. I'll rub this out to write my final answer now. So we are going to have, therefore I is equals to log of, keep in mind ये t plus 1 लेकिन t cos x था, अंदर का टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए, so we will write it as log of mod 1 plus cos x the whole divided by 2. इसका प्रॉब्लम नहीं था, बट इसका प्रॉब्लम आएगा बिकॉज t -1 करेगा तो नेगेटिव नंबर आएगा बिकॉज t को तो cos x डाला. सो टू एंश्योर दैट इट इज पॉजिटिव, यू लेट इट रिमेन एज log of 1, log of cos x -1. तू मॉड लेगा तो इट एंश्योर्स दैट अंदर का नंबर पॉजिटिव रहेगा और अपॉन 6 रहने दे. दिस 2 and 4 is gone, so you have a 2 here. सो आखिरी टर्म हो जाएगा -2/3 log of, दोबारा इसको भी मॉड में ही लिख, सो 2 cos x and -1 plus c, and this becomes the final answer for your sum number 18. आगे बढ़ with sum number 19. It is a similar sum, so you start with let I be equal to, this is what we are doing, let I be equal to integration of sin 2x, इसको लिखेगा 2 sin x cos x, 2 sin x कॉमन आएगा, so you have 2 sin x into 1 plus cos x, और ये dx, ऊपर 1 था, ऊपर नीचे sin x के साथ मल्टीप्लाई कर तो ऊपर सिर्फ आ जाएगा sin x, ये बन जाएगा sin square x, इट विल बी 1 minus cos square x, एंड 1 minus cos square x को लिख 1 minus cos x 1 plus cos x, तो ये 2 रहेगा, यहां पे आ जाएगा 1 minus cos x, और जो 1 plus cos x था इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1 plus cos x द होल स्क्वायर. वंस अगेन वही बात, लेट t be equal to cos x, सो dt will be minus sin x dx, माइनस को यहां पे ले लें तो ये आ जाएगा sin x dx. सो I will be equal to, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर का sin x dx बनेगा माइनस dt, सो -1 अपॉन इसको dt ले लें, ये हो जाएगा 1 minus t, और ये बनेगा 1 plus t द होल स्क्वायर. माइनस को चाहिए तो इसमें ले लें, या तो माइनस रहने दे बिकॉज t को तू जब cos x डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेगा तब यू कैन कीप इट एज 1 minus cos x, और यहाँ पे तूने मॉड लिया, वैसा दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सो यस, लेट इस 2 को भी यहीं पे रहने दे, सो -1/2 कर लेंगे. सो लेट -1/2 अपॉन दैट एंटायर थिंग, सो लेट -1/2 अपॉन
1 minus t into 1 plus t the whole square. Let this be equal to a upon 1 minus t plus b upon, इसका दो ब्रैकेट बनेगा 1 plus t plus c upon 1 plus t the whole square. सारा टर्म्स राइट में ले लें तो वी विल हैव माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a into 1 plus t the whole square plus b 1 plus t into 1 minus t plus c into 1 minus t, and start finding the values of ABC. So for t equal to, एक तो minus 1 ले ला, so this is gone, this is gone. This will be c into 2 is equals to minus 1 by 2, तो c आ जाएगा minus 1 by 4. Then you have for t equal to 1, these two are gone, तो ये बन जाएगा 1 plus 1 मतलब 4a is minus 1 upon 2, तो a आ जाएगा minus 1 upon 8. एंड तीसरे टर्म के लिए टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर, लेफ्ट में 0 आएगा, यहां से आएगा a एंड इट विल बी b इंटू माइनस टी स्क्वायर, सो इट विल बी a माइनस b. सो यहां से आ जाएगा a इक्वल टू b एंड a का वैल्यू था माइनस 1 अपॉन 8, सो b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 आएगा. व्हेन यू पुट इट ऑल बैक हियर, सो यू आर गोइंग टू हैव योर फाइनल इंटीग्रल i एज a अपॉन 1 माइनस t, a इज माइनस 1 अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस t मतलब log of 1 minus t, that is 1 minus cos x upon divide by the coefficient of t which is minus 1, और minus 1 upon 8 पहले से था तो माइनस कटेगा, नीचे 8 आएगा, फिर अगला टर्म आएगा b upon 1 plus t, b is minus 1 upon 8, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log 1 plus t मतलब 1 plus cos x the whole upon 8. फिर आखिरी टर्म c upon 1 plus t square, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस c अपॉन 1 प्लस टी, c इज माइनस 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी मतलब 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x एंड प्लस c, एंड यस दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 19. So yes, I hope this entire sum is clear, and yeah, that is your final answer, and with that we can continue with sum number 20. इधर भी वही बात, अगर sin 2x को लिख लेगा 2 sin x cos x, तो इन दोनों में से एक cos x का टर्म कॉमन आ जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो cos x तूने कॉमन लिया वो, और यहां से बचेगा 2 sin x प्लस 1. जैसे पिछले सम्स में cos x सॉरी sin x के साथ मल्टीप्लाई किया था, इस सम में ऊपर नीचे cos x के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इट इज सम नंबर 20, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, उसे लिख 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड दैट विल बिकम 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x. सो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x, एंड नाउ वी विल टेक t एज साइन x. तो जैसे ही तू t को साइन x ले लेगा, ये dt बन जाएगा cos x dx बिकॉज यू डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स. ऊपर का cos x dx ये बन जाएगा dt, सो I विल बी इक्वल टू 1 अपॉन द ब्रैकेट्स, दे आर गोइंग टू बी 1 प्लस t और मेक इट t प्लस 1 into 2t minus 1 and then it is into 1 minus t, and ये ऊपर का पार्ट पूरा बन चुका था dt. Now as we do in partial fractions, let this entire thing, that is 1 upon t plus 1 into 2t minus 1 into 1 minus t, let this entirely be equal to a upon t plus 1 plus b upon 2t plus 1 and plus c upon 1 minus t, एंड ये डिनोमिनेटर पूरा RHS में ले ला, सो 1 विल बी a इंटू 2t प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी प्लस b इंटू t प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी एंड प्लस c इंटू t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1 आएगा. ओके ग्रेट. सो फॉर अगर a चाहिए तो यहाँ का कॉमन ब्रैकेट्स t प्लस 1 है, सो यू कैन टेक फॉर t इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 विच इज माइनस 1 इंटू 2, सो माइनस 2a इज 1 एंड a इज माइनस 1 बाई 2. देन यू हैव फॉर t इक्वल टू, अगर b चाहिए तो b के लिए यहाँ का कॉमन ब्रैकेट्स हो जाएगा 2t प्लस 1, तो t को लेना पड़ेगा माइनस हाफ एंड दीज टू विल बिकम 0, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 बाई 2 मतलब 3 बाई 4, सो b एंड इक्वल टू लेफ्ट में 1 रहेगा,
सो b का वैल्यू आ जाएगा 4/3 एंड फॉर t इज इक्वल्स टू या यू नीड c. सो इन दोनों का कॉमन ब्रैकेट्स 1 माइनस टी है तो t को 1 ले ला. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेगा 6 आएगा, 1 इक्वल टू 6 c इक्वल टू 1/6. इतना रब आउट कर लें. सो तेरा फाइनल आंसर बन जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू, अगर ए बी सी को यहां पे पुट कर देगा तो a अपॉन टी प्लस वन इज -1/2 अपॉन टी प्लस वन. इंटीग्रेट कर, सो इट इज लॉग ऑफ टी प्लस वन और टी को दोबारा डाल दे साइन एक्स. सो लॉग ऑफ टी प्लस वन मतलब साइन एक्स प्लस वन और 1 प्लस साइन एक्स. और ये तेरा 1/2 था तो ये 2 और ये माइनस भी यहीं से आया था. आगे बढ़, b अपॉन 2t प्लस वन, बी रहेगा 4/3 तो प्लस इसका इंटीग्रेट करके आएगा log ऑफ 2t प्लस वन अपॉन 2. सो log ऑफ 2 साइन x प्लस वन, ये जो अपॉन 2 आएगा वो मल्टीप्लाई होगा b के साथ 4/3 के साथ. सो उधर वो 4 और 2 कट होगा एंड ये आएगा 2/3 log ऑफ 2 साइन x प्लस वन. एंड देन कंटिन्यू कर विथ c अपॉन 1 माइनस टी. इसे इंटीग्रेट करेगा तो ध्यान में रख इट विल बी log ऑफ 1 माइनस टी अपॉन -1 और c का वैल्यू 1/6. तो ये आएगा -1/6 log ऑफ 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस साइन एक्स एंड प्लस c. And yes, that gives you your final answer to sum number 20. Similarly, 21 ले ला. Now with 21, up and down you will simply multiply with a sin x. So for sum number 21, you have let I equal to integration of, ऊपर आ जाएगा तेरा sin x dx और नीचे आ जाएगा ये तेरा sin square x मतलब 1 minus cos square x which is 1 minus cos x into 1 plus cos x into ये आ जाएगा 2 cos x plus 3. Once again, it is exactly the same type of sum. So let t equal to cos x. So dt हो जाएगा तेरा माइनस साइन एक्स dx. वो माइनस को लेफ्ट में ले ले तो ये माइनस हो जाएगा. Therefore I will be equal to integration of, ये ऊपर का टर्म बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन दिस विल बी 1 माइनस टी, क्योंकि तू t को cos x डालेगा. उस माइनस को उस ब्रैकेट में ही ले ले तो 1 माइनस टी का हो जाएगा t माइनस वन. फिर इसको बना दे t प्लस वन और ये प्लस हो चुका है तो यहां पे कुछ नहीं है और ये हो जाएगा 2t प्लस 3. नाउ यू विल से लेट 1 अपॉन टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन इंटू 2t प्लस 3 बी a अपॉन द फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन द सेकेंड ब्रैकेट प्लस c अपॉन द थर्ड ब्रैकेट. इसको पूरा RHS में लेकर जा. सो 1 विल बी a इंटू t प्लस वन इंटू 2t प्लस 3 प्लस b इंटू t माइनस वन इंटू 2t प्लस 3 प्लस c इंटू t प्लस वन इंटू t माइनस वन. एंड देन कंटिन्यू कर. यू कैन हैव फॉर a चाहिए तो इनका कॉमन ब्रैकेट्स t माइनस वन. सो फॉर t इक्वल टू 1 ये दोनों टर्म्स जाएगा एंड दिस विल बिकम 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 तो a का वैल्यू आ गया 1/10. फिर आएगा फॉर t इक्वल टू, अगर b चाहिए तो इनका कॉमन ब्रैकेट t प्लस वन, t को ले ले -1. सो ये दोनों एलिमिनेट हो गया. इधर आ जाएगा -2 इंटू 1 मतलब -2b इज 1. सो b का वैल्यू आ जाएगा -12 एंड फॉर t इक्वल टू, इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए कॉमन ब्रैकेट 2t/3. सो t को लेना पड़ेगा -3/2. सो c का वैल्यू आ जाएगा -3/2 प्लस 1 इज -1/2. -1/2 एंड -5/2 इज 5/4 तो c का वैल्यू आ जाएगा 4/5. सो द फाइनल आंसर बिकम्स i इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू यहां पर पुट कर दे. सो 1/10 अपॉन t माइनस वन मतलब ये बन जाएगा log ऑफ t माइनस वन और ये 1/10 रहने थे. सो वी हैव log ऑफ मॉड लेने का t माइनस वन बिकॉज t को तू डालने वाला है cos x और cos x का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा और log के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता. सो log ऑफ मॉड cos x माइनस वन द होल अपॉन 10. फिर आ जाएगा अगला टर्म b अपॉन t प्लस वन. सो -1/2 एंड log ऑफ t प्लस वन. सो ये माइनस log ऑफ मॉड t प्लस वन मतलब cos x प्लस वन द होल अपॉन 2 और फिर आ जाएगा c अपॉन 2t प्लस 3 तो ये बन जाएगा प्लस c इंटू log ऑफ 2t प्लस 3 मतलब log ऑफ 2 cos x
प्लस 3 अपॉन 2 भी आएगा एंड c का वैल्यू 4/5, तो अगर 4/5 लिखेगा तो ये 4 और ये 2 इधर ही कट हो जाएगा, सो यू विल हैव 5 हियर एंड 2 ऊपर आएगा एंड प्लस c, and yes, that becomes your final answer for sum number 21. आगे बढ़ sum number 22. Now these are again straightforward sums. इसमें सीधा e power x को t लेना है. So let I be equal to the given integral. 22nd sum. So yes, then I said let t be equal to e power x. So dt is going to be e power x dx. So I बन जाएगा integration of, it is 5 upon, it is t plus 1 t square plus 9. और ये e power x के बाद जो dx रहेगा, that e power x dx, that part is going to become dt. Now if you say let this entire thing, which is 5 upon t plus 1 into t square plus 9 equal to a upon the first bracket, which is a upon t plus 1 plus, अभी देख t square plus 9 अगर फैक्टराइज होता तो मैं कर लेता, बट ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है, विच मीन्स ये जो दूसरा ब्रैकेट आएगा ये तेरा क्वाड्रेटिक हो गया. एंड मैंने डिस्कस किया था कि अगर नीचे का टर्म क्वाड्रेटिक है तो ऊपर तुम्हें लीनियर टर्म लेना पड़ेगा, तो अगर सिर्फ b लिखेगा तो वो गलत रहेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा लीनियर टर्म विच इज bt प्लस c. सो यस, नाउ यू कैन कंटिन्यू. 5 विल बी a into t square plus 9 plus bt plus c into t plus 1. Once again repeat the original steps. So for t equal to -1, t को -1 लेके ये एलिमिनेट होगा, तो ये बनेगा 10a equal to 5, तो a equal to half आ गया. Then take t equal to 0, t को 0 लेने से b का टर्म एलिमिनेट होता है, तो ये बनेगा 9a, 9a मतलब 9/2, 5 माइनस 9/2 मतलब 1/2, और यहां से आएगा सिर्फ c, तो c का वैल्यू भी आ गया हाफ. एंड अभी दोनों साइड्स पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर, इधर आएगा a प्लस b, लेफ्ट में टी स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 आएगा, तो b आ जाएगा -a विच इज -half. नाउ पुट इट ऑल बैक इन दिस एंटायर एक्सप्रेशन. सो यू हैव i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन t प्लस 1 मतलब 1/2 अपॉन t प्लस 1, फिर bt प्लस c, bt प्लस c दोनों में से तू हाफ कॉमन ले पाएगा, सो प्लस आई विल हैव हाफ कमिंग आउट, और यू कैन टेक अ माइनस हाफ कॉमन, एंड ब्रैकेट में बच जाएगा t माइनस 1 द होल अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 and dt. So this is going to be 1/2 log mod t plus 1. फिर this is upon 2. This is going to become minus half integration. इसको separate कर दे. So let's say this. Then we have integration of it is t upon t square plus 9 dt. सो यहाँ पे अंदर और बाहर हम 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हैं, बिकॉज इट्स डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, एंड सेकेंड पार्ट भी लिख ले. सो देन इट इज गोइंग टू बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 dt, एंड यू कैन जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट हियर एंड जस्ट रब आउट दिस एंटायर टर्म हियर. And continue with the simplification right here. So it's going to be I is equals to, ये हो जाएगा log of mod t plus 1 upon 2, यहां से आ जाएगा, ये बनेगा -1/4, एंड दिस इज f dash x upon fx, तो ये आ जाएगा log of the denominator which is t square plus 9, एंड ये -half into -1 ये बन जाएगा +half, एंड इसका आ जाएगा इट्स ऑफ द टाइप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए मतलब t अपॉन 3 एंड प्लस c, एंड ऑफकोर्स ये फाइनल आंसर नहीं है, बट स्पेस नहीं है, सो आई विल स्किप दैट लास्ट स्टेप. आपको लास्ट स्टेप में t को e पावर x करके दोबारा रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर मैं रीड आउट कर लेता हूं. इट विल बी लॉग ऑफ मॉड e पावर x प्लस 1, मॉड नहीं लिखा तो चलेगा बिकॉज यहाँ पे e पावर x सब पॉजिटिव ही है, तो यू कैन जस्ट से लॉग ऑफ e पावर x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ दिस विल बी e पावर 2x प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 एंड tan इनवर्स e पावर x अपॉन 3. So yes, that will be the final answer for 22nd sum.
and take one last sum in this video, sum number 23. So let I be the, ये 23rd sum, let I be the given integral. Clearly let t equal to log x ही आएगा. So dt is going to be 1 upon x dx. So we have I is equals to integration of, ये हो जाएगा 2t plus 3, the whole divided by, it is 3t plus 2. In case you are wondering x किधर गया, तो 1 upon x dx, इधर के साथ इधर का इंटीग्रेशन और dx, ये dx upon x, वही पूरा टर्म आगे जाके dt बनेगा. सो ये आ गया 3t plus 2 और ये आ जाएगा t square plus 1 और एंड में आ गया dt. So go ahead, let 2t plus 3 upon 3t plus 2 into t square plus 1 be equal to a upon 3t plus 2 प्लस ये अभी क्वाड्रेटिक होगा. लाइक आई सेड फैक्टराइज होता है तो करने का, इसमें नहीं हो रहा है ना, तो सिर्फ आएगा क्वाड्रेटिक और ऊपर आएगा लीनियर विच इज bt plus c. So if you take that denominator to the right, you have 2t plus 3 equal to a into t square plus 1 प्लस आ जाएगा bt plus c इंटू बाकी का टर्म बचेगा 3t plus 2. स्टार्ट फाइंडिंग ABC. सो यू विल से फॉर t इक्वल टू, पहले तो इसको ही एलिमिनेट कर, सो -2/3. t को अगर -2/3 लिया तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा. दिस विल बी 4/9 प्लस 1, मतलब a इंटू 13/9, सो 13a/9 इक्वल टू, यहाँ पे डाल दे. सो ये बनेगा -4/3 प्लस 3, -4 प्लस 9 मतलब 5/3 आ जाएगा. रीअरेंज कर 9 इधर, तो ये 15/13, तो a का वैल्यू आ गया 15/13. फिर ले ले फॉर t इक्वल टू 0, अगर t को 0 डालेगा तो ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू, ये a मतलब 15/13 प्लस ये टर्म गया, दिस विल बी सिंपली 2, तो ये आ जाएगा 2c. तो ये अगर लेफ्ट में गया इट विल बी 39 माइनस 15, 39 माइनस 15 मतलब 24, 24/13/2 मतलब 12/13, तो c का वैल्यू आ गया 12/13. कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा a प्लस 3b इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू आ जाएगा -a/3, तो -a मतलब -15/3/3 करेगा तो -5/3 नहीं है 13 है, सो -15/13/3 करेगा तो ये बनेगा -5/13 एंड यू पुट इट बैक इन द एक्सप्रेशन यू हैड. ध्यान में रखना t को log x लिया था, I have rubbed it out, it was here, so t को log x लिया था, वो एंड में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. So yes, go ahead with resubstituting terms here. So I तेरा बन जाएगा a/3t plus 2, a मतलब 15/13, इसको इंटीग्रेट करेगा तो इट विल बी log of 3t plus 2, log of 3t plus 2 अपॉन 3 आएगा, और उसके पहले एक a था 15/13 करके, सो ये 3 और ये 15 कटेगा, ये बनेगा 5. फिर b और c में से तू अपॉन 13 को कॉमन ले पाएगा, सो इफ इट इज bt प्लस c, मेक इट -1/13 कॉमन, इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ये बचेगा 5, सो 5t और ये बचेगा -12, सो 5t - 12 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt. सो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू 5/13 log ऑफ ओनली 3t प्लस 2. फिर ये हो जाएगा -1/13, ये 5 भी बाहर लेना, सो -5/13 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt. यहां पे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, सो इधर एक 2 आएगा, इधर एक 1/2 आएगा, फिर ये माइनस ऑफ माइनस मतलब ये हो जाएगा प्लस, सो यू विल हैव प्लस 12/13 एंड देन इट विल बी ओनली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt. Yes, start working it out. Again, I'll club a few steps here only. So इधर ही तेरा फाइनल आंसर लिख ले. Therefore, I will be equal to 5/13 log of, it will be 3 log x plus 2. So 3 log x plus 2. ये हो जाएगा -5/26
एंड इट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, और उसमें टी को डाल दे लॉग एक्स द होल स्क्वायर प्लस वन। सो ये तेरा इधर का टर्म आ गया। फिर ये वाला टर्म आएगा विच इज, इसको जरा रब आउट कर लें एंड आई कीप द सेपरेशन हियर एंड यस कंटिन्यू कर विद दिस टर्म। सो ये आ जाएगा प्लस 12/13 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t, मतलब tan इनवर्स ऑफ log x and plus c, and yes that becomes final answer for sum number 23. The exercise I know was a bit long but it was a good one. आपको मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस काफी अच्छे से इस एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करके प्रैक्टिस करने मिलेगा. सो यस प्रैक्टिस द सम्स प्रॉपरली and this is where I am done with with whatever I wanted to discuss in this video. I hope that the contents have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.